बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ आपकी दुआओं की कबूलियत की वो कुंजी है जो हर बंद ताला खोल देती है। यानी आपकी दुआओं को अर्शे बरी पर कबूलियत की सनत के साथ पहुंचा देती है। बस इस बात पर ईमान रखना है और अपना यकीन जो है वो पुख्ता रखना है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की जाती है और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ जब पढ़ लेते हैं आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। यानी दरूद शरीफ जो है वो मिसले पर का काम करता है, यानी ऐसी इबादत जो आपकी दुआओं की कबूलियत की सनद है। आप जब भी दुआ करें अव्वल व आखिर दरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि जब भी दुआ बग़ैर दरूद शरीफ के मांगी जाती है तो वो आसमानों के अंदर मुअल्लिक रहती है, और दरूद शरीफ ही है जो आपकी दुआ को अर्शे बरी पर डायरेक्ट पहुंचा देती है। फिर उसकी कबूलियत में कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमें यहाँ पर थोड़ा सा दुआ का कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि आप जब भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ना, अपनी किसी जायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, अपनी किसी जायज़ मकसद को पूरा करने के लिए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है। ये मेरे रब की शान है कि वो हर अपने बंदे की दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जी हम इतनी दुआएं मांगते हैं हमारी कबूल नहीं होती। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि दुआ हर हाल में कबूल होती है, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आपकी दुआ पहुंचती है। वो दुआ जिसके अव्वल व आखिर में आपने दरूद शरीफ पढ़कर भेजा, वो दुआ हर हाल में अल्लाह की बारगाह में पहुंचती भी है और कबूल भी होती है। अब ये जो हमारे यहाँ एक आम तसव्वुर किया जाता है कि जी दुआएं बड़ी करते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, ऐसा नहीं है। ये हमारे ईमान कमज़ोर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होती है, लेकिन दुआ कबूल करने का अपना एक अंदाज है अल्लाह का। अल्लाह जानता है अपने बंदे के लिए कि उसके लिए बेहतरी क्या है, और जो आप दुआ मांग रहे हैं वो आपको एक वक्त मुकर्रर पर जब आपके हक में बेहतर होगा तो आपकी दुआ को कबूल कर लिया जाएगा। फिर आप जो मांग रहे हैं वो आपको अता कर दिया जाएगा जब आपके हक में वो चीज़ बेहतर होगी। और अगर वो आपके हक में बेहतर नहीं है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन से नवाजता है। जो आप मांग रहे हैं उससे फिर कई गुना ज़्यादा बेहतरी की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लेकर जाता है। ये हमारा ईमान और अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हम जो दुआ में मांग रहे हैं, या अल्लाह पाक अगर ये हमारे हक में बेहतर है तो हमें अता कर, और अगर हमारे हक में बेहतर नहीं है तो फिर हमें इससे अच्छा अता कर, इससे और ज़्यादा बेहतरीन अता कर। और यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने बंदे के हक में भलाई करने का इरादा होता है। ये कभी भी नहीं होता कि आपकी दुआ रद्द है, कभी भी दुआ रद्द नहीं होती। आपके हक में जो बेहतर होता है उसी स्कीम के तहत, उसी मनसूबा बंदी के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे के साथ मुआमला करता है। तो दुआ का ये कॉन्सेप्ट है। और दुआओं की कबूलियत का एक और बड़ा खूबसूरत तसव्वुर है, वो ये कि जब आप समझते हैं ना, हम लोग चूँकि इंसान बड़ा जल्दबाज है और चीज़ों का फिलफोर रिज़ल्ट चाहता है, ठीक है, हम जल्दबाजी में होते हैं हर वक्त कि हम जो चाह रहे हैं वो फिलफोर हो जाए, वो इंस्टेंट उसका रिज़ल्ट हमें मिल जाए। ऐसा नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से चलता है कि मेरे बंदे के लिए क्या बेहतर है, लेकिन इस चीज़ को हम इंसान नहीं समझते, ठीक है। बज़ाहिर जो चीज़ें हमें अपने हक में बेहतर लग रही होती है वो होती नहीं है हमारे हक में बेहतर। और उन दुआओं के सदक़े में जो हमने मांगी हुई होती हैं, वो अल्लाह के करम और फजल से हम पर आने वाली मुसीबतों को भी उन दुआओं के सदक़े में टाल दिया जाता है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा हुआ भी नहीं होता, कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे माइंड में, तो वो मुश्किलें, वो मुसीबतें हम पर से टाल दी जाती हैं।
تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا ہر شکل میں کہیں نہ کہیں آپ کو ریوارڈ دے رہی ہوتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے رب کائنات، شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر وہ رد ہو گئی، ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں آپ کو ریوارڈ کر رہی ہے وہ دعا، آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں بھلائی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ رکھیے گا۔ اور پھر درود شریف دعاؤں کی قبولیت کی تو ویسی ہی کنجی ہے نا۔ آپ جب بھی دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی درود شریف کے صدقے میں اول و آخر جب درود پاک پڑھ لیا جاتا ہے دعا کے اندر تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن پھر دعا کے آگے پھر سارے حساب کتاب ہیں کہ کس حساب سے آپ کو عطا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت پھر دیکھتا ہے۔ ان سارے معاملات کو پھر اللہ پاک دیکھتا ہے اپنے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے۔ بس اللہ کی ذات کے سپرد کر دیا کریں اپنا آپ، اور اپنی دعاؤں کو اللہ کے سپرد کر دیا کریں، اپنا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حوالے کر دیا کریں اپنا آپ۔ پھر شک کی گنجائش نہیں ہے، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی دعا مانگ کر پھر درود شریف اول و آخر آپ نے پڑھ لیا تو پھر اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر شک میں نہ پڑا کریں۔ پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ ملے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں، جو اللہ عطا کرے اس کو سمجھیں کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ بظاہر ان چیزوں کو، حقیقتوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے جو اللہ رب العزت جانتا ہوتا ہے اپنے بندے کے بارے میں، تو اللہ کے سپرد جب کر دیا جاتا ہے، اپنی دعاؤں کو سپرد کر دیا جاتا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا جاتا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کو وہ ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے حق میں چاہنا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے پھر اس میں شک میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندے کے حق میں بہت اچھا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے حق میں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ہماری رضا ہونی چاہیے اللہ کی رضا میں۔ تو دعاؤں کی قبولیت میں درود شریف آپ کی سب سے وہ بڑی اور اہم کامیابی کی کنجی ہے، جو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ اب اپنے قرب کا مجھ کو شرف عطا کیجئے، یہ دوریاں تو قیامت ہیں قلب و جا کے لیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔